कौन सी विधा आपको ज्यादा पसंद है? जो यदि आपकी वक्तव्य शैली अच्छी है, आप अच्छा तर्क कर सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी कॉलेज की फीस खुद जमा कर सकते हैं, अपने पैसे से कमाकर अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए किताबें खरीद सकते हैं और दूसरी अन्य चीजें भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। इतनी धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी साल भर में। डिबेटर बने तर्क ज्ञान के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिताओं के विभिन्न प्रकार की शैलियों के बारे में। तो यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में या देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय में हैं और वहां वाद विवाद या फिर वक्तव्य, जिसे हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स, अगर ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप निश्चित तौर पर तर्क ज्ञान से जुड़े रहें और सीखते रहें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके वक्तव्य शैली में सुधार तो होगा ही, और इन प्रतियोगिताओं में आपका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट होता चला जाएगा और अच्छी खासी धनराशि भी आपको प्राप्त हो सकेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अनुरोध वही कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पुराने हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचे और वीडियो प्लेलिस्ट इन सभी को चेकआउट करें, देखें कौन डिबेटर है, किसने क्या बात कही है और कैसा उनका अनुभव रहा है। और जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल है, कैसे डिबेटर्स बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं, हम उनको कैसे अपने में सुधार सकते हैं जब हम डिबेट करने जाएं, तो जो सामने वाले ने गलती की है उसे हम ना करें। इन सभी को सीखने का एक माध्यम है तर्क ज्ञान। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और आप डिबेटर हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके वक्तव्य शैली बेहतर हो, मजबूत हो, तो अपनी डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर लीजिए और तर्क ज्ञान को फॉलो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डिबेट की तमाम जानकारियां मिलेंगी, डिबेट की तमाम बारीकियों को सीखने का मौका मिलेगा। तो आज के अंक में हम ये जानेंगे, क्योंकि डिबेटर बने वीडियो लेक्चर सीरीज के इस अंक में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी शैलियां हैं या विधियां हैं या एक संरचना है डिबेट करने की या पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें हम प्रतिभाग कर सकते हैं अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि मेरी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई डिबेटिंग गतिविधियों के बारे में अधिक है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी गतिविधियां संचालित होती होंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो यदि आप वहां से देख रहे हैं तो आप भी यहां सीखकर उन गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, यही प्रयास है। तो सबसे पहले, जो कि सामान्य तौर पर होता है, यदि आप प्रतिभाग करना चाहते हैं, आपके वक्तव्य शैली अच्छी है, तो भाषण प्रतियोगिता में जा सकते हैं, जिसे डिक्लेमेशन कंपटीशन कहते हैं या स्पीच कंपटीशन कहते हैं। तो उसमें आप जा सकते हैं। और इन सभी जो प्रतियोगिताएं या जो विधियां मैं बता रहा हूं, तो अगली वीडियो में हम एक एक पर बात करेंगे कि कैसे हम उनमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो क्या है, उनकी खूबियां क्या है, उनकी कमियां क्या है, कहां पर हम कैसे काम कर सकते हैं कि उस विशिष्ट शैली या विधा में हम जो है पारंगत हो सकते हैं, उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है भाषण प्रतियोगिता। भाषण प्रतियोगिता में आपको ओजस्वी वक्ता की तरह भाषण देना होता है और तमाम चीजें जो है हम अगले राउंड में बात करेंगे जब हम भाषण प्रतियोगिता के ऊपर वीडियो बनाएंगे। दूसरी जो विधा है, जो कि सामान्य विधा है, वह है परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेंशनल, शॉर्ट फॉर्म में कहें सीडी। तो कन्वेंशनल डिबेट कंपटीशन, परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें सामान्य तौर पर अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिसमें आपको विषय पहले बता दिया जाता है, कुछ घंटे पहले हो सकता है, कुछ दिनों पहले हो सकता है, कुछ महीनों पहले आपको बताया जा सकता है। और ये समूह में भी हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है, हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। कैसे बोलें, क्या करें, क्या सीखें, इसके बारे में हम जब इस पर वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अगली जो शैली है वो है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता।
संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं पार्लियामेंट्री डिबेट फॉर्म में, जिसमें एशियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट होती है या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट होती है। तो हिंदी में जो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट होती है, जिसमें दो लोगों की एक टीम होती है, एक नेता पक्ष होते हैं, एक नेता उपनेता होते हैं, उपनेता पक्ष, और दूसरी जो टीम होगी उसमें जो स्वभावतः विपक्ष में होगी उसमें नेता विपक्ष और उपनेता पक्ष उपनेता विपक्ष होते हैं। और जो एशियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट होती है उसमें इन दोनों नेता पक्ष उपनेता पक्ष और उनके साथ साथ एक वेब भी लगाया जाता है, जो कि जो कि इंग्लिश जो डिबेट होती है पार्लियामेंट्री की उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अपने प्रकार में, तो ये काफी तकनीकी मामला होता है, तकनीक सीखनी पड़ती है पार्लियामेंट्री डिबेट की, वो क्या होती है उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। और वैसे भी तर्क ज्ञान पर पहले बनाई हुई वीडियो अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से एक नए तरीके से हम उसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ या फिर आप कह सकते हैं एक और महत्वपूर्ण या अत्यंत रोचक डिबेट कंपटीशन होता है जिसे हम टर्न कोड डिबेट कहते हैं। हिंदी में इसे दोधारी तलवार के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक ही वक्ता अपने वक्तव्य को काउंटर करता है। टर्न कोड मतलब आप जो बोल रहे हैं, आपको 5 मिनट दिया गया तो 2.5 मिनट आप पक्ष में बोलेंगे, 2.5 मिनट विपक्ष में बोल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 मिनट पक्ष में, 2 मिनट विपक्ष में और 1 मिनट निष्कर्ष के रूप में आप बोल सकते हैं। तो टर्न कोड एक अपने आप में एक अलग ही और बड़ी दिलचस्प प्रतियोगिता होती है जिसे कि आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग या आप कह सकते हैं कि उसे सीखना पड़ता है कि कैसे कर सकते हैं। तो उदाहरणों के साथ जब हम वीडियो बनाएंगे तो टर्न कोड को आपको समझाएंगे कि टर्न कोड डिबेट कंपटीशन कैसे किया जा सकता है और कैसे उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण डिबेट कंपटीशन की विधा है जिसमें हम ये कह सकते हैं जैम होता है। जैम जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए, आपको टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाता है। ये एक आप कह सकते हैं कि इसे ये T20 से भी बढ़कर है। 10-10 का मैच होता है, तो आप जल्दी जल्दी इसमें कर सकते हैं जैम जस्ट हम 1 मिनट। 1 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। क्या बात रखेंगे, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं, क्योंकि जैम कभी भी आ गया, कुछ भी टॉपिक आ गया, कैसे उसको कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एक और जो वक्तव्य शैली या भाषण या आप कह सकते हैं कि आपकी भाषण देने की कला, आपके सोचने की, तर्क करने की शैली अधिक अच्छी है तो उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, ये अपने आप में एक बड़ा ही रोचक है और जिसमें कि आप विषय पर चर्चा करते हैं। एक समूह होता है, उस समूह में आप कैसे अपनी बात से लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं और लोग आपकी बात से कन्विंस हो रहे हैं, ये देखा जाता है। उसमें भी अच्छा खासा धनराशि आपको मिल जाती है यदि आप प्रतियोगिता में उत्कृष्ट वक्ता बनकर निकल के आते हैं। तो ये तो हो गई जिसमें आप व्यक्तिगत स्तर पर या फिर दो लोगों की टीम बनाकर काम कर सकते हैं और आसानी से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। एक और डिबेट से जुड़ा हुआ या आप कह सकते हैं डिबेटिंग परिवार का ही, डिबेटिंग की जितनी विधाएं हैं उस परिवार का ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही हम कह सकते हैं कि रॉब वाला तरीका है। रॉब से कहने का मतलब यह है कि उसकी शान ही अलग है, बड़ा खर्चीला है, बड़ा महंगा है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा है। तो उसे क्या कह सकते हैं, यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट अपने आप में एक विशिष्ट विधा है जो कि आपको सक्रिय राजनीति या फिर वास्तविक जो संसद होती है उसकी अनुभूति करा देता है। तो वहां पर आप कर सकते हैं यूथ पार्लियामेंट कैसे करें, क्या होता है वहां पे, क्या तकनीकों का ध्यान रखा जाता है, इन सभी के ऊपर तर्क ज्ञान पर वीडियो अवेलेबल है। आप उसे देख सकते हैं कि MUN क्या होता है, यूथ पार्लियामेंट क्या होता है, और इसी के साथ यूथ पार्लियामेंट के साथ एक और चीज होती है MUN, मॉडल यूनाइटेड नेशन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें कैसे प्रतिनिधि अपनी बात को रखते हैं, क्या डिबेट होती है, उसके नियम कायदे कानून क्या है, उसको कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ, इसी फैमिली में, मतलब आप सब कैटेगराइज करेंगे तो इसी फैमिली में एक होता है ऑल इंडिया पार्टी मीट। इस तरीके की भी डिबेट या डिबेट का आयोजन किया जाता है
जिसमें ऑल इंडिया पार्टी मीट होती है। तो इन सब की विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या अलग चीजें हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया है कि डिबेट भाषण या वक्तव्य शैली अच्छी है तो हम किन किन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, यदि आपकी वक्तव्य शैली अच्छी है, आप अच्छा तर्क कर सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी कॉलेज की फीस खुद जमा कर सकते हैं, अपने पैसे से कमाकर अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए किताबें खरीद सकते हैं और दूसरी अन्य चीजें भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। इतनी धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी साल भर में। तो कौन सी विधा आपको ज्यादा पसंद है? जो डिबेटर्स देख रहे हैं, जो कि सीनियर डिबेटर्स हैं या प्रतिभाग कर रहे हैं, वो कमेंट करके लिखें कि उन्हें जो है इस विधा में ज्यादा मजा आता है। तो आपका सहयोग भी निरंतर मिलता रहता है। और निश्चित तौर पर आप बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि आपकी पसंदीदा कौन सी शैली है, कौन सी वाद विवाद की जो विधा है जो आपकी पसंदीदा है और उसमें आपने अच्छा किया है या आपको करना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में, और डिबेटर बने के अगले अंक में मिलेंगे और हम किसी अन्य जानकारी पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपसे अनुरोध यही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करें, कमेंट करें कौन सी विधा आपकी जो है अच्छी है, किसमें आप अच्छे हैं। धन्यवाद।